ये कहानी है एक जो नाम के लड़के की, जिसको समंदर के बीच में एक बोर्ड मिलती है। जब वो उस बोर्ड के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है आप ये देख के हैरान रह जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर यानी जो को दिखाते हुए, जो अपनी छोटी सी बोट को लेके समंदर के बीच में निकल जाता है फिशिंग करने के लिए। उसे थोड़ी दूर चलने पर अपनी तरफ फोग आते हुए दिखाई देता है और आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया था। वो उसी अंधेरे में आगे बढ़ता है। उसे एक बड़ी बोट नजर आती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है कि शायद कोई यहाँ पर फंस गया होगा, पर उसको वहां पर कोई आवाज नहीं आती। इट्स मीन कि ये कश्ती लावारिस है। वो सबसे पहले अपनी बोट को उस कश्ती के साथ बांध देता है और उसके बाद वो उस बोट पर आ जाता है। अंदर जाने पर वो बोट नॉर्मल लग रही थी। अंदर जो खाना रखा हुआ था वो भी बिल्कुल फ्रेश था। मतलब इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे खड़े हुए। जो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो स्टार्ट नहीं होती। वो दूरबीन से देखता है आसपास कि शायद इसका मालिक मौजूद हो और शायद वो दिख जाए, पर उसको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। वो रेडियो से कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता है, यहाँ पर एक बोर्ड खाली पड़ी हुई है, कोई मुझे सुन रहा है? कोई मुझे सुन रहा है तो जवाब दे। पर उसको कोई भी जवाब नहीं आता। ये सब कुछ करने के बाद वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी छोटी सी बोट अब गायब हो चुकी थी, मगर उसने तो अपनी बोट को वहीं पर बांध के रखा था। तो वो आखिर गायब कैसे हुई? ये सब कुछ सोच सोच के उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। एक तो ये बोट बंद और ऊपर से उसकी बोट भी गायब। अब वो मैप पे देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो किस जगह पर फंस गया है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि आसपास तो सिर्फ पानी ही पानी था। फिर वो वापस इंजन रूम में जाता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और उसके इंजन को छूते ही वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ बस यही एक चीज अच्छी हुई थी। एक बार फिर से वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे नाकामी हासिल होती है। अब थोड़ी देर में उसको टॉयलेट लग जाती है, तो वो सोचता है उसको नीचे जाने की क्या जरूरत है, वो ऊपर से ही कर लेता है। अब वो जैसे ही टॉयलेट करने की कोशिश करता है उसे जोर से धक्का लगता है और वो बोट से गिरने ही वाला था, पर सही वक्त पर उसने रस्सी पकड़ ली थी और समुद्र में गिरने से बच जाता है। ये बोट नहीं चाहती कि वो उसके ऊपर टॉयलेट करे, इसलिए वो नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत उसकी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ जाती है। बाथरूम का डोर लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे ऊपर से नीचे से हर जगह से खोलने की कोशिश करता है। उसे तभी एक कैंची भी मिलती है, वो उससे भी खोलने की कोशिश करता है पर नाकामी हासिल होती है। फिर उसे बाहर रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर एक शिप देखता है। अगर वो अभी भी बाहर नहीं गया तो वो शिप भी यहाँ से चली जाएगी और वो फिर से अकेला ही रह जाएगा। वो पूरी ताकत लगा देता है उस डोर को खोलने की, लेकिन नाकामी हासिल होती है। वो विंडो से कपड़े दिखाता है ताकि शिप इसको देख ले। छोटा सा कपड़ा कप्तान देख ही नहीं सका और शिप वहां से जाने लगता है। अब जो को एक दूसरा ख्याल आता है। वो रस्सी से शिप को रोकने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश तो अच्छी थी, पर वो रस्सी आगे जाके इंजन में फंस जाती है। दूसरी तरफ उसी रस्सी का सिरा उसके गले में फंस जाता है। अब जॉन का गला दबते ही जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है कि जॉन बस मरने ही वाला था, पर अब वो जैसे कैसे करके वो अपने गले से रस्सी को निकाल ही लेता है और मरते मरते बचता है। तभी शिप उसकी छोटी सी बोट से टकराती है और उसे काफी चोट लगती है। वो अपने आप को शीशे में देखता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसको लगता है उसने गलती कर दी इस बोर्ड पर आकर, और वो ताकत लगाता है उसे खोलने की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको पकड़ के रखा हो। खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जो को भूख और प्यास लगने लग गई थी। वो पाइप से पानी पीने की कोशिश करता है पर उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र फर्श पे पड़ती है। शिप की टक्कर लगने की वजह से बोर्ड में सुराख हो गया है और वहां से पानी भरने लग गया है। जो उसी पानी को पीने लग गया है, मगर वो इस चीज से परेशान हो गया है। जो को अभी तक ऐसा लग रहा था कि बोर्ड में कोई ना कोई इंसान लाजमी है। वो रोते हुए उसको कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर डोर फिर भी नहीं खुलता और हम देखते हैं कि बोर्ड अपने आप ही चल रही है। और अब रात हो गई है। जो वहीं का वहीं फंसा रह गया है। तभी उसकी तरफ बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है। इस तूफान की वजह से शिप बहुत बुरी तरह से इधर उधर हिल रही होती है। अब उस जगह भी पानी भरने लग गया था जहाँ पे जो फंसा हुआ था। अब जो को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब वो वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो तब तक तूफान शांत हो चुका था, पर जो अकड़ गया था और उसकी उंगली भी अकड़ गई थी। बोर्ड में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर से डोर को खोलने की कोशिश करता है कि शायद इस दफा गेट खुल जाए। और इस दफा वो पानी के नीचे चला जाता है और देखता है कि गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। किसी ने गेट को खोल दिया था। वो जोर से गेट को धक्का देता है और उसे तोड़ के बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले ऊपर आता है और खुल के सांस लेता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बोर्ड को किसी आत्मा ने अपने कंट्रोल में ले रखा हो और उसे चला रही है। अब उसे यहाँ से निकलना है तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयरबैग्स निकालता है
और नीचे वही बाथरूम का डोर होता है। वो उस डोर को ऊपर लेकर आता है और उन दोनों की मदद से एक छोटी सी बोट बना लेता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। अब बोट बन चुकी थी पर रास्ते के लिए अब उसको खाना चाहिए। अब वो बोट से खाना ले लेता है और अपनी छोटी सी बोट को लेकर बड़ी वाली बोट के साथ बांध देता है ताकि इसके साथ साथ वो यहाँ से निकल जाए। अब जैसे वो इसके ऊपर बैठता है तो बड़ी वाली बोट बंद हो जाती है, वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बोट कहीं जाने ही नहीं चाहती हो। अब जो वहां पर काफी देर तक बैठा रहा कि अब इसकी बोट चलेगी, कब चलेगी, पर वो चलती ही नहीं। जो समझ जाता है कि उसको उस बोट से निकलना होगा, इसलिए वो बड़ी वाली बोट पर वापस आ जाता है। सबसे पहले भरे हुए पानी को निकालता है। इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो पहले मोटर को ठीक करता है जिसके जरिए स्पीड से पानी निकाल सके। अब बोर्ड में जो जो प्रॉब्लम होती है वो बारी बारी हर चीज़ को ठीक कर देता है और उस टूटे हुए हिस्से को पेंट करता है ताकि पानी वापस ना आए। वो सारी चीज़ें करने के बाद एक बार फिर से रेडियो पे हेल्प मांगने की कोशिश करता है ताकि वो उस जगह से निकल सके, पर आगे से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। थक हार के वो वापस बोर्ड के ऊपर आके बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। ये सारे काम करने के बाद वो बोर्ड को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बोर्ड तो बंद हो चुकी थी। ये बोर्ड तो अपने आप ही चलती है और वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसको एक बोर्ड दिखती है जो सामने से आ रही होती है। वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है, अपनी छोटी सी बोट को चला के जाने लगता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अपने आप ही स्टार्ट होगी और इसकी तरफ तेजी से आ रही है। वो अपनी बोट से तेज तेज जाने लगता है, मगर वो और तेजी से बोट इसकी तरफ आ रही थी। वो बस उससे टकराने ही वाली थी। तभी वो पानी से कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है और उसके सामने से वो शिप चली जाती है। अब हम ये सीन देख के समझ आते हैं कि बोट नहीं चाहती कि जो उससे दूर जाए, और ये सब कुछ सोच के जो पूरा वक्त उस पानी में ही गुजार देता है। लेकिन उस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात ये कि वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब उसे ना चाहते हुए भी वापस से उस बोट पर आना पड़ता है। अब वो ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए वो सीधा नीचे आ जाता है, ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है सुबह में तो वो बोट चली जा रही थी। उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। अब बोर्ड के ऊपर आने लगता है तो वो दरवाज़ा वापस से लॉक हो जाता है। वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया था। वो जब से इस बोर्ड पर आया उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है। तभी उसकी नज़र बाथरूम पर पड़ती है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था एक। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक बार फिर से एंट्री का रास्ता बंद हो चुका था, यानी जो पूरी तरह इस रास्ते पे फंस चुका था। और वो बोट पूरी रफ्तार से भागने लगती है। जो इधर से उधर गिरने लगता है और जो के सर में, हाथ में, हर जगह चोट लगने लगती है। तभी बोट की स्पीड स्लो होती है और गेट भी बाहर से खुल जाता है। अब जो जब बोट से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो बोट एक शहर के पास आके रुक गई है। जो भागते हुए किनारे की तरफ जाता है और एक रोड को उठा लेता है। उसे लग रहा था कि वो छुप के इस बोट को चला रहा था और उसी ने उसको किडनैप किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब बाहर आकर जो वो सीन देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बोट अपने आप ही चल रही थी। जो को किनारे पे छोड़ के ही जा रही थी। जो को समझ आ जाती है कि कोई तो ताकत है जो इस बोट को कंट्रोल कर रही है, और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल जाती है। जो उसी जगह की सबसे ऊंची वाली चोटी पर आता है, समंदर को देखता है और फिर वहां से निकलने की कोशिश करता है, और वो घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाता है। अब जो को किनारे पर वही बोट मिलती है जो उसकी अपनी बोट थी जो गायब हो चुकी थी। पर अब वो बोट किनारे पर कैसे आई, या इस बोट में क्या था? इसी सस्पेंस में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय।